जिसके पास नीतीश का हाथ, बिहार की सत्ता में उसी का राज। जिसका साथ देंगे नीतीश कुमार, वही बनेगा बिहार का बादशाह। यदि नीतीश की रणनीति पर है भरोसा, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की गंभीरता को समझना उसी प्रकार से है जैसे पुराने जमाने के किसी पहेली को सुलझाना। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल। नीतीश कुमार कब क्या कर दे यह किसी को पता नहीं, परंतु नीतीश कुमार की रणनीति से भी जो है लोगों को वाकिफ होना चाहिए। नीतीश कुमार सबसे बड़े रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ में से एक है। आज तक नीतीश कुमार ने जिसका भी साथ दिया है, सत्ता में उसी का राज चला है और 70 से 80% सीटें जीतने में जो है नीतीश कुमार ने उसकी मदद की है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप तो अभी लोकसभा का चुनाव देखे ही होंगे कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से जो है एनडीए जो है नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र में अपनी सरकार बना पाई। जी हां, 12 सांसद कुल दिए हैं जनता दल यूनाइटेड ने। जनता दल यूनाइटेड ने कुल 12 सांसद दिए हैं केंद्र को, और तब जाकर जो है केंद्र में सरकार बनी। कुछ समय के लिए यह बात भी चली थी कि नीतीश कुमार इस समय जो है किंग मेकर की भूमिका में है और केंद्र में उन्हीं की वजह से सरकार चल रही है। उसके लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के लिए भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि नीतीश कुमार अगर मांगेंगे तो मजबूरी में केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, परंतु इन्होंने मांगा नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जिस पे हाथ रहेगा उसका राज रहेगा। आपको बता दें कि जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, तब से जब से चुनाव होना शुरू हुआ बिहार विधानसभा का, तो कोई ऐसा सत्र नहीं गया जहां पे बिना महागठबंधन की सरकार बनी। जी हां, शुरू से स्टार्टिंग से जब चुनाव हुआ 2005 में, फरवरी में किसी को बहुमत नहीं आया, अक्टूबर में चुनाव हुआ, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी साथ में लड़ी और तब जाकर बहुमत आया। पहले भी जो है एक तो जनता दल यूनाइटेड के फरवरी के चुनाव में 55 सीटें आई थी, बाद में 88 सीटें आ गई। जो बीजेपी को 37 सीटें आई थी, बाद में 55-54 सीटें आ गई। तो कहीं ना कहीं 70 से 80% सीटों जीतने का तो मौका मिला उन्हें। आगे भी लड़ी तो एनडीए का ही गोलबाला रहा। नीतीश कुमार खुद तो अपनी पार्टी के लिए सीटें जितवाते ही हैं, साथ में गठबंधन में जो भी रहता है उसका भी भला होता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब भी जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं, आंकड़ों को देखा जाए तो 70 से 80% सीटें जो है उस पार्टी को भी जीतने का मौका मिल जाता है। जी हां, जब बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी लगातार 70 से 80 सीटें जीतते गई, 70 से 80% सीटें जीतते गई। जेडीयू भी जीतते जा रही थी, लगातार यह सिलसिला चल रहा था। फिर नीतीश कुमार करवट मारते हैं, आरजेडी की तरफ जाते हैं और फिर आरजेडी का गोलबाला हो जाता है। जो आरजेडी पार्टी की सीटें धीरे धीरे कम हो रही थी, गिर रही थी, वो फिर 70 से 80%, 90% सीटें जीत जाती है और जो है मतलब कि उनका भी गोलबाला होता है। जी हाँ, ये 70-80% मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जितने सीटें उनको मिली है, एक गिर रही पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को जो है फिर से उठाने का मौका मिला। फिर नीतीश कुमार पलटी मारे, फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी की सरकार बनी, उसका गोलबाला हुआ। फिर नीतीश कुमार पलटी मारे, आरजेडी में आए, आरजेडी की सरकार बनी, उसका गोलबाला हुआ। फिर पलटी मारे, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी का गोलबाला हुआ, बीजेपी सरकार में रही। और इस बार जो है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में देखना होगा, क्योंकि एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो नीतीश कुमार की रणनीति पर भरोसा करना होगा। नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई बिहार में नहीं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसके साथ नीतीश का हाथ, बिहार की सत्ता में उसी का राज। धन्यवाद। अभी आप आर्यभट्ट टाइम्स।